पुनीतं जुगे जुगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुक्तिं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। सतगुरु की महिमानंद अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब के परम पावन समाधि स्थल पर हम सभी उपस्थित हैं। सतगुरु साहब का यहाँ पर 1518 ईस्वी में अंतर्ध्यान हुआ था। 1518 ईस्वी 1456 संवत और 1399 ईस्वी काशी के लहटारा में प्रकट हुए थे, तालाब में पाए गए थे। तो 120 वर्ष देश विदेश से हों फिरा, गांव-गांव की खोज, ऐसे देश विदेश में घूमकर उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए उद्धार किया और अंत में यहाँ पर समाधि हुए। तो अंत में कबीर साहब यहाँ आने का प्रसंग बना कि जो यहाँ उस समय मुस्लिम शासन काल था। यहाँ पर वीर सिंह देव बघेल काशी नरेश थे और बिजली खां पठान नवाब यहाँ के क्षत्रिय राजा। ये अवध जो था, अवध उस समय राज था, तो अवध जीत गया था। जौनपुर सर्किल उधर राजधानी थी जौनपुर में, और ये सब मुस्लिम। तो यहाँ मस्जिद बनी हुई है, वहाँ मस्जिद पर एक सूफी फकीर रहते थे। तो बहुत सूखा पड़ गया, लोग भूखों मरने लगे 12 बरस तक। तो राजा ने, नवाब ने इनसे पूछा, फोन मत करिए अभी, बाद में कौन से कौन बात कर रहा है। देश में सूखा पड़ गया है, लोग भूखों मर रहे हैं, कोई वर्षा का उपाय बताइए। तो फकीर ने कहा कि हमारे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं, लेकिन कबीर साहब फकीर काशी में रहते हैं, उनकी बात खुदा से होती है, वो आ जाए तो सब हो सकता है। तो नवाब पूरा समाज काशी गए और कबीर साहब को निवेदन किए कि साहब हमारे राज्य में सूखा पड़ा है, आप चलेंगे तो हमारा दुख दूर होगा। तो कबीर साहब कहे कि हमारे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं आप हमारे जाने से होगा तो हम चलेंगे। तो कबीर साहब वहाँ से काशी से आए। तो गोरखनाथ यहाँ सिद्ध जोगी गोरखपुर में, इनको लगा कि हमसे बड़ा कौन ये आ रहा, हमारे पास जनता नहीं आई, हम कबीर। तो वो आके त्रिशूल उसूल गाड़ कर, यहाँ अमी नदी है, इसके बगल में पार में धुनी है, कबीर धुनी गोरखतलिया बोलते हैं, वहाँ पर त्रिशूल उसूल गाड़ कर बैठ गए कि शास्त्रार्थ होगा। कबीर साहब आए तो पता चला कि गोरखनाथ आए हैं। तो गोरखनाथ के पास गए और कहे, जोगी जी विद्या न पढ़ूँ बात नहीं जानूँ, केवल एक राम हृदय नमस्कारूँ। मैं तो वेद शास्त्र देखा नहीं, शास्त्रार्थ जानता ही नहीं, केवल राम के नाम के अलावा कुछ जानता भी नहीं। तो यहाँ पर शास्त्रार्थ की नहीं, पानी की ज़रूरत है, जनता भूखों मर रही है, तो आप पानी दे दीजिए। सिद्ध जोगी थे ही, उठे और दाहिने पैर से दबाए जमीन को, जल स्रोत निकला, तो यह बन गई अच्छा पानी। तो सब लोग कहे कि इससे तो 2-4 गांव, 1 जिला 2 जिला ही पिएगा, पूरे देश में ज़रूरत है। तो गोरखनाथ की शक्ति शांत हो गए, उनकी नहीं काम करी। तो फिर कबीर साहब से निवेदन किए। तो कबीर साहब उन्हीं के धुनी के पास ध्यानस्थ हुए। थोड़ी देर में बादल उठे, चारों तरफ पानी पानी, वर्षा हो गई और मघारामी नदी बहाए, बिजली खां को वहाँ चिताए, मुनिवर साहब की ओ प्रभुभंगा, महावृष्ट कीन्हो गुरु गंगा। इस संध्या पाठ में आता है कि यहाँ मुनि के श्राप था जिससे सूखा पड़ गया था, वो समाप्त हुआ और आमी नदी सूख गई थी, वो पानी से पूरी हो गई और चारों तरफ जनता पानी हो गया। तब कबीर साहब वहाँ से फिर यहाँ सूफी फकीर से मिलने आए और यहाँ पर रहे, झोपड़ी बना के रहे 120 वर्ष। 3 वर्ष यहाँ पर रहे थे। 1515 में आए थे, 1518 में उनका अंतर्ध्यान हुआ। तो वहाँ झोपड़ी में, तो अंतिम में जब अंतर्ध्यान के समय सब भक्तों को बुलाए, अंतिम उपदेश दिए और कहे कि हम झोपड़ी में प्रवेश करेंगे, जब झोपड़ी से आवाज़ आना बंद हो तो दरवाज़ा खोलना। तो दरवाज़ा खोले तो वहाँ पर केवल फूल और चादर मिला, शरीर नहीं मिला। हिंदू मुस्लिम दोनों, वीर सिंह देव बघेल काशी नरेश, यहाँ बिजली खां पठान की सेनाएँ आ गई। मुसलमान हिंदू आपस में हम दफनाएंगे, हम जलाएंगे, विवाद हो गया। तो आकाशवाणी हुई, तुम खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा युद्ध मिथ्या तुम कर जारी, सुन के यह बानी अचरज मानी, देख निशानी सिर मारी,
रोवे पर बिना मत के हीना हमहुन चिन्हा करतारी। तो कि हमने पहचाना नहीं सतपुरुष परमात्मा को, तो फिर चादर हटा के देखे तो केवल फूल और चादर मिला। उसी को बांट के हिंदू मुस्लिम दोनों वहाँ समाधि, वहाँ पर मजार बना। इसी का कुछ फूल का अंश ले जाके बिजली खां पठान वीर सिंह देव बघेल काशी नगर कबीर चौरा जहाँ कबीर साहब रहते थे वहाँ भी समाधि है। और राम सिंह राजा उड़ीसा के थे, जगन्नाथपुरी स्वर्ग द्वार पर कबीर चौरा है, तो वहाँ पर कबीर साहब की समाधि बनी, तो वहाँ पर भी मिला है। इस तरह की यहाँ तो काशी और उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भी समाधि बनी। तो कबीर साहब ऐसे पूरे जताए। और उस समय भक्ति काल का शुरुआत थी, पाखंड बहुत था, नास्तिक योगियों का अकल सिद्ध हठ योगी और बाह्य यज्ञ क्रिया कर्म दुनिया भर की, इसी में वास्तविक भक्ति से परिचित नहीं था। वास्तविक भक्ति ही डूब गई। भक्ति और कर्म कांड में ही पूरा समाज ऐसा लगा था। उधर मुसलमानों का आक्रमण से जनता त्राही। ऐसा एक समय था जब कबीर साहब का आगमन हुआ, तो कबीर साहब ने और गुरु रविदास और धन्ना सेन पीपा पद्मावती ऐसे कई गुरु भाई रामानंद स्वामी सभी उस संत परंपरा बिल्कुल आगे आई। और उस समय जो संत मत के प्रवर्तक कहे जाते हैं, बिल्कुल वो जो कर्मकांड पाखंड से बाहर एक मानव प्रेम सद्भाव और सत्य भक्ति का प्रचार किया, सत्य भक्ति को बताया, जिससे सब जनता को शांति मिली, सुख मिला और आनंद। सब लोग कबीर साहब के संतों के तरफ आ गए और पाखंड से बाहर निकले। तो कबीर साहब कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ता पर चल मुल्ला बाग देखा बहरा हुआ खुदा, उनको भी फटकारे, हिंदुओं को भी जो पाखंड थे उनको भी। तो दोनों तरफ से, तो दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों उनके विरोधी हो गए। कई हिंदुओं की भी निंदा करता है, मुस्लिम मौलवी सब कहे हमारा भी निंदा करता है। तो शेख तकी उस समय दिल्ली बादशाह आए थे जौनपुर यहाँ पर, तो सब दोनों गए शिकायत किए कबीर साहब की। तो शेख तकी को लगा कि सिकंदर लोधी, उसका शेख तकी उसका गुरु था, तो सिकंदर लोधी को लगा कि अगर हिंदू करते लेकिन दोनों कर रहे हैं, पंडित मुल्ली मौलवा सब शिकायत कर रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ होगा। तो कहा पकड़ के लाओ कबीर को। ऐसे सिंहासन पर बैठा था वहाँ पर जौनपुर में, और कबीर साहब को पुलिस पकड़ के ले गई ऐसे पाला लगा के। तो सामने खड़ा हुए तो कहे कि ये बादशाह सीधा करो। कबीर साहब को बोला प्रणाम करो। तो कबीर साहब हंसे और कहे कि हम तो आज तक एक ही बादशाह सुने थे, दूसरा कहाँ से आ गया। तो बादशाह ये बात सुना, शेख तकी तुरंत कहा छोड़ दो फकीर को छोड़ दो, हट जाओ, कुर्सी दे दो। तो ये लोग समझे कि अभी ये उल्टा बोला, यहाँ भी उल्टा बोला कि एक ही बादशाह जानते थे कहाँ से आ गया, तो बादशाह गुस्साएगा, उल्टा हो गया। कहा छोड़ दो फकीर, तो कुर्सी दे दो, कुर्सी बैठा दिया। और उतर के नीचे आके मिला और कहा कि ये तो फकीर तो ठीक बोलता है, तुम लोग नालायक। मुसलमान था, तो मुसलमान के कुरान में लिखा है सिवा खुदा के किसी के सामने सर नहीं झुकाना, किसी को नहीं, माता पिता गुरु को भी नहीं। माता तो वो कहा कि वो लोग कहे उल्टा कि सर झुकाओ ये बादशाह को, तो उसके कुरान के विपरीत था। कबीर साहब कुरान के अनुसार बोले कि खुदा के अलावा किसी को सर नहीं, एक ही खुदा है, एक ही बादशाह है। तो ये मुसलमान वो समझा कि ये तो कुरान के अनुसार बोलता है फकीर, ये सब उल्टा बोलते हैं। तो वो तुरंत वो आ गया नीचे और प्रणाम किया और कहा कि अरे फकीर तो अच्छा बोलता है, तभी भागे। तो कबीर साहब ऐसे बड़े बड़े जितने उस समय एक राजा महाराजा इतिहास आता है, वीर सिंह देव बीर पठान यहाँ पर, वहाँ पर वीर सिंह देव बघेल, उधर शेख तकी दिल्ली बादशाह, उधर सिकंदर लोधी, उधर राम सिंह राजा, उधर कौन कौन सब एकदम जहाँ जाते थे वहीं गुजरात में महाराष्ट्र में कहीं भी जहाँ पहुँचते थे वहीं वो राजा ही शिष्य हो जाता था। तमाम उस समय के राजे महाराजे सभी शिष्य हो गए। और बड़े उस समय के संप्रदाय के जो तमाम जोगी संप्रदाय के, कृष्ण संप्रदाय के और पंडित संप्रदाय के बड़े बड़े जितने उनके शिष्य हैं 12, आप देखेंगे 12 शिष्य, 12 एक संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य थे। ऐसे साधारण आदमी नहीं थे कि शिष्य बन गया, वो सीधा अपने पूरे समाज के साथ शिष्य बन गया है।
चाहे श्रुति गोपाल साहब जो यहाँ के कवि चौरा के आचार्य हैं, चाहे भगवान गोस्वामी अब बिहार के बारे में, चाहे जागू साहब वहाँ विद्युपुर जो गद्दी है, तो भगवान गोस्वामी का धनौती में बिहार में देखिए गोस्वामी बोलते हैं, हम लोग दास बोलते हैं, विद्युपुर वाले दास बोलते हैं और वो लोग गोस्वामी बोलते हैं। तो गोस्वामी क्यों हुआ कि ये जो भगवान गोस्वामी उनके शिष्य दूसरे शिष्य बने कबीर साहब के, वो पिथौरागढ़, यहाँ पिथौरागढ़ में हरव्यासी संप्रदाय, कृष्ण उपासक हरव्यासी संप्रदाय का बहुत बड़ा मठ उसके आचार्य थे। तो उनके गुरु, बूढ़े गुरु जो बहुत सिद्ध थे वो भी उपस्थित थे। ये भगवान गोस्वामी युवा आचार्य बनाए गए थे। गुरु बहुत साधक ऊंचे थे लेकिन इनकी तारी नहीं लगती थी, ध्यान की एकाग्रता नहीं प्राप्त होती थी। तो उसी उधेड़-बुन में बहुत थे कि हमको कैसे लगे। उसी क्रम में कबीर साहब का उधर आगमन हुआ था। ये लाव लश्कर के साथ रथ, हाथी, घोड़ा पर चढ़कर भगवान गोस्वामी जा रहे थे। कबीर साहब उनको देखे, एक दो शब्द बोले कुछ, उनको बाहर शब्द पड़ा कान में, उनको तुरंत तारी लग गई। तुरंत उतर के लाव लश्कर के साथ कबीर साहब के पास आ गए और चरण में नमस्ते प्रणाम करके, बंदगी करके बोले कि साहब हम जहाँ अटके थे वहीं से हमको रास्ता मिल गया, आप हमें शिष्य बना लें, आगे रास्ता बताएं। तो कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, आप आ सकते हैं, अपने पूर्व गुरु से आदेश लाइए। तो उनके पूर्व गुरु जो बूढ़े थे आश्रम में वहाँ गए और उन्होंने आदेश पूछा तो कहा कि ठीक है जाओ, ज्ञान ले लो, लेकिन 4 चीज़ नहीं बदलना। पदवी, गोस्वामी पदवी, बेस, जनेऊ और तिलक। ऐसे तिलक हम लोग सीधा लगाते हैं, वो लोग ऐसे लगाते हैं, बहुताई संप्रदाय वाले बिहार में बहुत ज़्यादा हैं। तो वो 4 चीज़ नहीं बदलना। तो उन्होंने कहा कि आए और कहे कि गुरु ने कहा 4 चीज़, कहा ठीक है 4 चीज़ पूरे रखो और भक्ति ले लो। तो उनके सिर पर हाथ रखे, उनको उनका ध्यान तारी लग गई और वो शिष्य बन गए पूरे समाज के साथ। इसी तरह तत्वा जीवा, इसी तरह जागू साहब, इसी सभी धर्मदास साहब, सभी बड़े बड़े समाज के थे। ज्ञानी जी, जीवन जी महाराज जी, गुजरात में जोगी संप्रदाय के बड़े बड़े ज्ञानी थे, बड़े पूरे समाज के साथ कबीर साहब। इस तरह से कबीर साहब का विस्तार बहुत ज़्यादा। फिर 12 शिष्यों से 12 गद्दियाँ, फिर दामाखड़ा, खरसिया, फलाना ढेकाना गद्दी आप जानते होंगे। फिर इसके बाद 28 संतों को उन्होंने दर्शन दिया, गरीबदास, घीसादास, मदन साहब, कृष्णकारक साहब रोसड़ा में। तो ऐसे दर्शन दिया जिनसे बड़े बड़े शिष्य संप्रदाय, गद्दियाँ, मठ बने। अगर कबीर साहब का ये संगठन का रूप नहीं, हम लोगों का नहीं, संगठन का रूप रहे तो जो ये नागा और वो कुंभों में पता चल रहा है, वो लोग, हम लोगों का समाज पूरा इतना ज़्यादा है कि वो पहले पता चले। लेकिन हम लोगों का संगठन वैराग्य प्रथा है, अपने साधना ध्यान करो, एक में अपने व्यक्तिगत साधन पंथ था है, वैराग्य परंपरा है, इसलिए ऐसा संगठन नहीं बना। तो लेकिन अब समाज के साथ ज़रूरत है कि ऐसा संगठन भी बने। तो कबीर साहब कहे कि भगवान के खोजने मत जाना, भगवान को तो हृदय में ही, हृदय में खोज, दिल में खोजो, यही करी मारा माँ। सब घट में रो साइयाँ सोनी से न कोई बलिहारी, वही घट की जा घट प्रगट हो। जहाँ खोजने जाते हो तो वहीं